Hello students, today we are going to start reproduction in flower। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये आप लोगों का फ्लावर्स का एक्सटर्नल डायग्राम है, मतलब जब हम बाहर से फ्लावर को देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए, ये जो रेड कलर की जो लीव्स आपको दिखाई दे रही हैं ये है पेटल, यानी फ्लावर का जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है ना वो होता है पेटल। इन्हीं पेटल को देखकर जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं या जो हम इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अदरवाइज हम लोग भी अगर फ्लावर्स की तरह अट्रैक्ट होते हैं ना तो इन्हीं पेटल्स को देखते हुए होते हैं। नीचे होता है सेपल, फिर होता है रिसेप्टिकल। ओके, तो ये है फ्लावर का आप लोगों का एक्सटर्नल डायग्राम। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो इंटरनल डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, यानी अगर आप अंदर देखोगे तो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, फ्लावर्स के अंदर मेल और फीमेल 2 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? मेल और फीमेल 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन होता है ना वो होता है फीमेल पार्ट, जिसको हम लोग पिस्टल बोलते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट हो गया वो क्या है? पिस्टल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर होता है स्टिग्मा, फिर स्टाइल, फिर होता है ओवरीज। ओके, अच्छा, अगर मेल बात करें मेल पार्ट्स की, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिसको हम लोग स्टेमन भी कहते हैं। चलिए, अच्छा, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंथर और फ्लामेंट। तो ये हो गया आप लोगों का कि फ्लावर्स के अंदर मेल पार्ट्स कौन से होते हैं और फीमेल पार्ट्स कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्किंग कैसे करते हैं। देखिए, ये जो एंथर होता है ना ये होता है येलो कलर का। ये कैसा होता है? ये येलो कलर का होता है। इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होते हैं। क्या होते हैं? पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन क्या होते हैं? ये जो यहाँ इस तरीके से होते हुए इस स्टिग्मा के अंदर एंट्री कर जाते और धीरे धीरे कहाँ जाते हैं? इस ओवरी के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक पोलन तो गए, लेकिन पोलन गए कैसे? ये जो यहाँ से जाते हैं ना इंसेक्ट के द्वारा, जैसे कोई इंसेक्ट यहाँ बैठा फिर वो यहाँ से यहाँ बैठा तो उसने सारे पोलन ग्रेन यहाँ छोड़ दिए। वाटर के द्वारा भी ट्रेवल कर सकते हैं, एयर के द्वारा भी ट्रेवल कर सकते हैं। ओके, तो जब एंथर में से यहाँ से पोलन ग्रेन इसमें ट्रांसफ़र करते हैं तो ये ओवरीज के अंदर चले जाते हैं। ओके, देखते हैं कैसे। एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन होता है। इसके अंदर 2 सेल्स होते हैं, एक होता है जर्म सेल्स और एक होता है पोलन सेल्स। एक जर्म सेल्स और एक पोलन सेल। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता है कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब दोनों आपस में मिलेंगे, जब दोनों आपस में फर्टिलाइज करेंगे तो जाइगोट फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन होता है? जाइगोट। ऐसे ही इस डायग्राम में बताया गया है कि यहाँ से ये हो गया मेल पार्ट, भाई एंथर से जो पोलन ग्रेन जा रहे हैं वो मेल पार्ट हो गया और अंदर इसके क्या है? अंदर यहाँ पर एग है। तो ये यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फर्टिलाइज होंगे और फर्टिलाइज होकर क्या बना लेंगे? फर्दर जाइगोट बना लेंगे। अच्छा, ये जो यहाँ पर जो पोलन का जो ट्रांसफ़र हुआ है ना, यहाँ से ये जो पोलन का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है स्टिग्मा के अंदर, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन, यानी ट्रांसफ़र ऑफ एंथर फ्रॉम द स्टेमिना टू द स्टिग्मा। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, अच्छा, अब देखिए आगे होगा क्या। यहाँ पे ये स्टिग्मा गया, सॉरी ये पोलन ग्रेन यहाँ पर अंदर आए, यहाँ पर एग हैं, ये दोनों यानी पोलन ग्रेन के अंदर जो सेल्स हैं वो यानी
स्पर्म एक एज अ लाइक स्पर्म की तरह वर्क करते हैं। तो और यहाँ पे है एग, ये दोनों आपस से फर्टिलाइज होंगे। फर्टिलाइज होकर क्या होंगे, यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन होगा। जाइगोट फॉर्मेशन क्या होगा, मतलब जब जाइगोट फॉर्मेशन होगा तो फर्दर क्या होगा, ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। एम्ब्रियो आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो फीटस होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जब ये शीट में कन्वर्ट हो जाता है तो ऊपर की जो कवरिंग होती है वो ड्राई हो जाती है, सूख कर टूट जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, एक शीट का फॉर्मेशन होता है, एक शीट बन गया। और शीट क्या है, एक तरीके का इसमें से एक बेबी प्लांट क्या होगा, डेवलप होगा। ओके ओके, देखिए पॉलिनेशन तो मैंने आपको बताया। अभी पॉलिनेशन में क्या होता है कि व्हेन pollen grain transfer to the stigma from anther, this process is called pollination। यानी जब एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा के अंदर, उसी को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। ये जो पॉलिनेशन होता है ना, आर ऑफ टू टाइप्स, ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन और सेकेंड होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, देखिए देखो सेल्फ से पता चल रहा है, मतलब सेल्फ अपने आप होगा, यानी फ्लावर एक ही होगा, उसका जो एंथर होगा ना, एंथर में से जो पोलन ग्रेन निकलेंगे वो उसी फ्लावर्स के स्टिग्मा में एंटर कर जाएंगे, मतलब किसी दूसरे पे नहीं गए, वहीं से निकले और उसी के स्टिग्मा में क्या हो गए, ट्रांसफ़र हो गए। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में होता है, यहाँ पे देखिए क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ से, जस्ट अ मिनट, होगा क्या कि यहाँ से जो पोलन, मतलब पोलन ग्रेन यहाँ से इसमें आए, ठीक है, फिर इसमें से क्या हो गए, इस वाले फ्लावर में चले गए, मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर्स में क्या हो गया, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए। तो आपने देखा कि यहाँ पे तो सेम फ्लावर में हो रहे थे, एक ही फ्लावर में हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे टू फ्लावर्स में हो रहे हैं। मतलब यहाँ से पोलन ग्रेन क्या, मतलब एंथर में से पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए, फिर यहाँ से कहाँ चले गए, इस वाले फ्लावर्स पर चले गए। तो इस तरीके का जो पॉलिनेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, अब मैं आपको एक पॉइंट्स और बता दूँ। देखिए ज़रूरी नहीं है कि सारे फ्लावर्स के अंदर आप लोगों को मेल पार्ट्स भी मिले और फीमेल पार्ट्स भी मिले। मीन्स कहने का मतलब ये है कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर मेल पार्ट्स भी होता है, और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर केवल फीमेल, मतलब या तो किसी के अंदर एक के अंदर मेल पार्ट्स मिलेगा, या मे बी किसी के अंदर फीमेल पार्ट्स मिलेगा। या कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेल भी मिलेगा और फीमेल भी मिलेगा। यानी जिन फ्लावर्स के अंदर केवल मेल पार्ट या फिर फीमेल पार्ट मिले, तो वो जो रिप्रोडक्शन करेंगे ना, वो यूनिसेक्सुअल मेथड द्वारा करते हैं। कौन से मेथड द्वारा, यूनिसेक्सुअल। नाम से पता चल रहा है, यूनि का मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। जैसे पपाया हुआ, वाटरमेलन हुआ, ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं ये यूनिसेक्सुअल मेथड द्वारा करते हैं। ओके, अच्छा, जिन फ्लावर्स के अंदर मेल पार्ट्स भी हो और फीमेल पार्ट्स भी हो, वो जो रिप्रोडक्शन करेंगे ना, वो करते हैं बाइसेक्सुअल मेथड द्वारा, ठीक है। यानी इस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट भी होगा, और बाई का मतलब ऐसे भी क्या होता है, टू होता है। तो नाम से आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। देखिए जैसे हिबिस्कस हुआ, मस्टर्ड हुआ, ये जो फ्लावर्स है ना, यहाँ पे ये जो रिप्रोडक्शन करते हैं बाइसेक्सुअल द्वारा करेंगे, और इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप लोग मुझसे कमेंट पास कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।